तो भाई लोगों, बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर एक कमेंट आया था कि भाई आप प्रभास पर एक वीडियो बनाओ एंड उसमें बात करो उनके फैन बेस, उनकी सैलरी, एक्टिंग, ट्रोलिंग एंड ये जो प्रोड्यूसर उन पर 400-500 करोड़ यूं ही लगा देते हैं उस पर बात करो। तो अभी मार्केट में थोड़ी कंटेंट की कमकोती भी चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर ही बात कर ली जाए। तो सबसे पहले फैन बेस की बात करते हैं। तो इतना एनालाइज करने के बाद मुझे ये लगता है कि आफ्टर बाहुबली जो प्रभास को उनका फैन बेस मिला है ना, वो भगवान की ही कृपा है। क्योंकि जैसा उनका फैन बेस है ना, ऐसा मैंने आज तक किसी भी एक्टर, किसी भी सेलिब्रिटी का फैन बेस मैंने नहीं देखा। क्योंकि उनके जैसे फैंस होना हर किसी एक्टर का सपना होता है, जो सिर्फ ना उनके अच्छे काम में साथ देते हैं बल्कि उनके बुरे वक्त में भी हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे फिर वो उनकी आदि पुरुष या राधे श्यामी क्यों ना हो। इन मूवी को देखना तो दूर बात, इनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इतनी घटिया मूवी है ये, बट फिर भी उनके फैंस ने उनको सपोर्ट किया एंड 300-400 करोड़ तक कलेक्शन करवाया इनका। क्योंकि प्रभास के फैंस को सिर्फ प्रभास की एक झलक दिख जाए ना बड़े पर्दे पर, वही काफी है उनके लिए। नहीं तो इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे एक्टर हैं जिनके फैंस उनके अच्छे समय में तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, पर जैसे ही उनकी मूवियां फ्लॉप होने लगती है वो खुद ही आकर उनको ट्रोल करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल SRK 2018 तक SRK की मूवियां नहीं चल रही थी, फ्लॉप हो रही थी, तो उनके फैंस उठ खड़े हुए और बात करने लगे कि भाई अब SRK को घर बैठ जाना चाहिए। पर जैसे ही 4 साल बाद पठान जवान डंकी हिट हुई, उनके फैंस वापस आ गए उनके साथ खड़े होने के लिए। पर प्रभास के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके फैंस हमेशा उनके साथ रहते हैं एंड इसका प्रूफ उनकी बॉक्स ऑफिस फेलियर मूवीज है। उनकी फ्लॉप मूवीज भी 250 से 300 करोड़ का कलेक्शन तो यूं ही कर लेती है। जैसे साहो एवरेज मूवी थी बट कलेक्शन 400 प्लस करोड़, राधे श्याम एवरेज एंड घटिया मूवी बट कलेक्शन 250 करोड़ प्लस, एंड आदि पुरुष जैसी मूवी को तो झेला भी नहीं जाता बट उसका कलेक्शन भी 400 प्लस करोड़ है। एंड सलार जो कि कई सारे लोगों को एवरेज मूवी लगी थी, उसका कलेक्शन भी 700 करोड़ प्लस है। एंड अगर हम फेक कलेक्शन को भी हटा दें तो फिर भी ट्रेड के हिसाब से भी वो मूवी 600 प्लस ही है। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रभास का फैन बेस ना भगवान की ही देन है। नहीं तो सलार के टाइम कोई कम नेगेटिविटी नहीं हुई थी, बट बावजूद इतनी नेगेटिविटी के 600 करोड़ प्लस कलेक्शन ये सिर्फ प्रभास के लिए मुमकिन है। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनको उनकी सैलरी को लेकर ट्रोल करते हैं कि भाई इसने तो 100 करोड़ चार्ज किया, इसने तो 150 करोड़ चार्ज किया। नहीं मतलब कुछ भी, वो बंदा कितनी सैलरी ले रहा है, क्यों ले रहा है, इसमें आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? और अगर फर्क पड़ता भी है तो इसका मतलब आप अपनी जेब से उस बंदे को पेमेंट कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो तो फिर आपको क्यों फर्क पड़ता है प्रभास की सैलरी को लेकर, जब प्रोड्यूसर को ही कोई टेंशन नहीं है जो कि उनको एक्चुअली में पे कर रहे हैं। और चलो इन सारी चीजों को छोड़ो, और ये गलत बात भी है, मैं मानता हूँ कि मूवी का आधा बजट तो अब एक्टर को ही दे रहे हो, बट जरा इस बात को भी सोचकर देखो ना आप कि प्रभास अगर 100 करोड़ प्लस चार्ज कर रहे हैं तो वो अपने दम पर ऑडियंस भी तो खींच के ला रहे हैं ना थिएटर में। साहू 130 प्लस करोड़, राधे श्याम लव रोमांटिक मूवी एंड कोरोना की 3rd वेव के अंदर रिलीज हुई थी विद 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, बट फिर भी उसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 80 करोड़ था ऑन फर्स्ट डे। और ये कोई हलवा नहीं है। एंड आदि पुरुष 140 करोड़ प्लस एंड सलार 160 करोड़ प्लस। सोचो ना जरा, जितना वो बंदा ले रहा है उतना तो वो अपने पहले दिन पर ही कमा के दे रहा है ना। और अगर आपकी मूवी फिर बाद में नहीं चल रही तो सिर्फ उस एक्टर की गलती नहीं है, बल्कि उसके डायरेक्टर एंड उस पर जो प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं किस कहानी पर पैसा लगा रहा हूँ। तो अगर बाद में मूवी कलेक्शन नहीं कर रही है तो इसका शॉर्ट आंसर है कि मूवी अच्छी नहीं है। बट ब्लेम सिर्फ एक्टर को ही मिलेगा, ट्रोलिंग सिर्फ एक्टर को ही मिलेगी। एंड यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि लोग उनको उनकी सैलरी को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। और जो लोग ट्रोल कर भी रहे हैं तो इतना तो सोच कर देखो ना यार कि वो बंदा अगर 100 करोड़ ले रहा है तो 100 करोड़ वो फर्स्ट डे पर ही कमा के दे रहा है, तो भाई वो तो चार्ज करेगा ही सही। और संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर, भाई ये क्लिप देखो आप जरा ना। इस 300 plus crores for a movie with a big star and a big director, is that a viable budget today in Telugu cinema? Oh, it depends. It depends on the star. I think for Prabhas Garu, it's a valid budget. It's a valid budget. Yeah. मतलब सोचो, इतने बड़े डायरेक्टर एनिमल के साथ उन्होंने 900 प्लस करोड़ कलेक्शन किया है, बट फिर भी प्रोड्यूसरों को उनसे ज्यादा प्रभास पर भरोसा है कि हाँ अगर प्रभास है इस मूवी में तो हम 400-500 करोड़ लगा देंगे। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सबकी गलती होती है किसी मूवी को बुरा बनाने में, तो यही सेम केस एक्टिंग पर भी अप्लाई होता है। एंड एक्टिंग की बात निकली है तो प्रभास को भाई कितना ट्रोल किया जाता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आपका हीरो मूवी में कैसे एक्टिंग कर रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है, किस तरह की एक्टिंग कर रहा है, ये सिर्फ एक्टर पर निर्भर नहीं करता। 50% या फिर कहूँ कि 70% उस डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि आप उस एक्टर को कैसा डायरेक्शन दे रहे हो। और ऐसा नहीं है कि प्रभास को एक्टिंग नहीं आती,
ये 2-3 पोस्टर ही हैं जो आपको बता देंगे कि प्रभास किस तरह के एक्टर हैं। और उस बंदे ने अपने आप को साबित कर रखा है, उसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को एक्टिंग आती है या नहीं। तो प्रभास की एक्टिंग को लेकर तो मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, अभी थोड़े उनके बुरे दिन चल रहे हैं और कर लेने दो यार ट्रोलर्स को भी ट्रोल, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि अच्छे दिन और बुरे दिन सबके आते हैं। पर मुझे सैल्यूट है प्रभास के फैंस को कि वो अपने हीरो के साथ उनके बुरे वक्त में भी खड़े रहते हैं। और इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि उन पर ना गॉड की ब्लेसिंग है उनके फैन बेस को लेकर। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप प्रभास के फैंस हो या नहीं। एंड हाँ गाइस, मैं भी प्रभास का फैन हूँ, नॉट एज अ एक्टर। मैं उनकी पर्सनालिटी को बहुत एडमायर करता हूँ। उनकी जो ऑफ स्क्रीन भोलेपन वाली पर्सनालिटी है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैं उनको एज अ ह्यूमन ज्यादा पसंद करता हूँ। बाकी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। सो बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।